इजराइल पर लेबनान का सबसे बड़ा हमला हुआ है। अभी अभी हिजबुल्लाह के हमले से दहला है हाइफा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट, बीच सड़क पर धू धू कर जली गाड़ियां। ये देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले ही अटैक हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। इजराइल पर लेबनान का सबसे बड़ा हमला, लेबनान ने बदला लिया है। अभी अभी हिजबुल्लाह का एक बड़ा हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। एक और अहम खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले से जुड़ी। इजरायली शहर हाइफा पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। ये एक और वीडियो, एक और तस्वीर हमले की आपके सामने। मिसाइल हमले में हाइफा के कई घरों में भी आग लग गई है। ये देखिए, कोहराम बरपा है इस वक्त इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में। हमले के बाद हाइफा में जबरदस्त तबाही हुई है। TV9 भारतवर्ष पर इस हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा में एक और बड़े हमले का वीडियो भी आ गया है। हमले के बाद धू धू कर जल उठी गाड़ियां। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, घरों से भी उठती दिखी आग की लपटें। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ये आग की लपटें उठी, गाड़ियों में आग लग गई है। इसी जगह पर रॉकेट गिरा है, मिसाइल गिरी है बताया जा रहा है। और रॉकेट अटैक के बाद ये पूरा इलाका हाइफा का दहल उठा है। और बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है इसी इलाके में। और अगली बड़ी खबर, मिसाइल हमलों से दहला इजराइल का हाइफा। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने किया है जोरदार पलटवार। इजराइल के कई ठिकानों पर किए हैं ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए तस्वीरें बैक टू बैक, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इजराइल के हाइफा से, वो दहला देने वाली हैं। जगह जगह हमले हुए हैं, सड़कों पर चल रही गाड़ियां इन हमलों का शिकार हुई हैं। घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। रॉकेट वर्षा हिजबुल्लाह की हुई है इजराइल के हाइफा शहर में। तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली इस हमले की आपके सामने। एक और बड़ी खबर, मिसाइल हमलों से दहला है इजराइल का हाइफा। लगातार बमबारी से आग की चपेट में आए कई घर। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबरें हैं। रेसिडेंशियल इलाके में अटैक कर दिया है हिजबुल्लाह ने। रिहायशी इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है, कई घर हमले की चपेट में आ गए। ये रिहायशी इलाका है जहां पर रॉकेट अटैक हुआ है और इसके बाद ये इलाका, हाइफा का इलाका दहल उठा है। देखिए किस तरह से अभी अभी आग लगती हुई दिख रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले ही अटैक हुआ है। जिसकी आशंका थी वो हो गया, हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। पता ये चल रहा है, हमले से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां आप सामने आ रही हैं। लगातार धमाकों की सुनाई दी आवाजें, धमाकों के बीच सायरन की आवाजें भी सुनने को मिली। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। आसमान में दिखी हमले की तस्वीरें। ولع الخبط ولعت। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के एक्रे शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के हवाई हमले में यहां 4 लोगों की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े हमलों को हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दिया गया है। लेबनान की सरजमीन से इजराइल के ऊपर ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। अब तक जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो हाइफा की थी। अब एक्रे में किस तरह से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे इन तमाम इलाकों को बनाया गया निशाना, ये आप देख रहे हैं। נפל למישהו בבית.
और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JK त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त लेबनान और इजराइल में आखिर हो क्या रहा है, इस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ बड़े हमलों को हाइफा के अंदर अंजाम दिया गया है, बड़ी तबाही हुई है, तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा है। देखिए बिल्कुल समीर, अब दरअसल कल आपको याद होगा कि जिस तरीके से कहा गया था हिजबुल्लाह की तरफ से कि अब वो अपने जखीरे से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे और उनका टारगेट ना सिर्फ अब साउथ नॉर्थ इजराइल होगा बल्कि तेल अवीव भी होगा। और यही हमको देख रहा है कि उन्होंने हाइफा के अंदर बड़े अटैक को अंजाम दे दिया गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हाइफा और कई पोर्ट्स की, कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की वीडियोग्राफी हिजबुल्लाह ने रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक लोकेशंस और पिन पॉइंट आर्मी इंस्टॉलेशंस के बारे में जानकारी दुनिया भर के सामने साझा कर दी थी। और अब यही हो रहा है कि अब हिजबुल्लाह के बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अटैक्स के बाद इजराइल चुप बैठेगा। इजराइल की तरफ से भी लगातार अटैक इनिशिएट कर दिए गए हैं। तेल अवीव में एक बड़ी बैठक चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल की खासतौर पे, जिसमें यह डिसाइड किया जा रहा है कि अब इसका जवाब कैसे देना और कितने हद तक देना है। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से एक नई जंग की शुरुआत लगभग हो चुकी है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी बड़े कदम उठाए जाएंगे। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में हाहाकार मच गया है। जिसकी आशंका थी वही हो गया, एक बार अटैक कर दिया है, बड़ा पलटवार किया है हिजबुल्लाह ने। एक साथ कई इलाकों पर हमला किया गया है। सीरियल अटैक के बाद खौफ में दहशत है, लोगों में दहशत है, खौफ में है लोग। ये देखिए, लोगों के सामने सामने अटैक हो रहा है। ये रिहायशी इमारत है जहां पर हाइफा में अटैक हुआ है। जी हाँ, वाकई इजराइल के लिए ये मुश्किल भरा दिन है। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। भीषण विस्फोट की तमाम तस्वीरें इस वक्त इजराइल से सामने आ रही हैं। एक साथ कई जगहों पर दागी गई हैं मिसाइलें, यानी पूरी प्लानिंग के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। भीषण विस्फोट की खबरें इजराइल के हाइफा और एक्रा शहर से सामने आई हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। थोड़ी देर पहले किस तरह से इन इलाकों को दहलाने की कोशिश की गई है हमलों के जरिए, ये आप देखिए। और इजराइल के तमरा शहर पर भी हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने तमरा में भी अटैक किया है। तमरा शहर बताया जा रहा है इजराइल का, जहां पर मिसाइल दागी गई है। ये देखिए, रेड सायरन बज रहे हैं, एयर रेड सायरन बज रहे हैं और ये अटैक किया गया है। ये बड़ा हमला है इजराइल पर। जिस तरह से इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसके बाद हिजबुल्लाह का ये बड़ा पलटवार है। तो इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला है हिजबुल्लाह का जबरदस्त वार। जी हां, हिजबुल्लाह ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है इजराइल के अंदर। हिजबुल्लाह जबरदस्त वार कर रहा है। इजराइल के हाइफा को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। सबसे ज्यादा हमले इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर ही हुए हैं। यहां पर चौतरफा हमलों से लोगों को दहला दिया गया है। रात में हमला शुरू किया गया और सुबह सुबह भी बड़े हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाइफा पर हमले अब भी जारी हैं, यह पता चल रहा है। रॉकेट और मिसाइलों से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 85 से ज्यादा रॉकेट मारे हैं अब तक हिजबुल्लाह ने हाइफा को निशाना बनाकर। जी हाँ, ये बड़ा अटैक है। 85 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। लेबनानी सीमा से रॉकेट अटैक हुआ है। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दत्ता साहब, आप देख रहे हैं किस तरह से पलटवार था। हालांकि ये एक बहुत सस्पिशियस अटैक था, जिस तरह से डिजिटल स्ट्राइक हुई, कई सामानों में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जो इजराइल ने किया। उसके बाद ये आशंका थी कि हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा, अटैक करेगा, और ये कर दिया। देखिए, ऐसा है कि जो हिजबुल्लाह के माध्यम से नदन इजराइल पे हमले चल रहे थे, रॉकेट और ड्रोन अटैक, उसके कारण 60,000 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को नदन इजराइल से हटा के पीछे सेफ्टी में ले जाना पड़ा।
इसके कारण बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नेतन्याहू साहब के ऊपर था कि हिजबुल्लाह के इन हमलों को रोका जाए, और रोकने के लिए जो इजराइल का प्लान था कि एक बफर जोन बना दिया जाए जो कि सदर्न लेबनान के अंदर, ताकि हिजबुल्लाह वाले वहाँ हमला ना कर पाएँ। जो पेजर और जो दूसरे वॉकी टॉकीज़ का जो एक्सप्लोजन था, ये पूरी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट किया गया इजराइल के द्वारा, और उसके बाद में एयर अटैक करके इन्होंने उनके कई हज़ारों रॉकेट लॉन्चर्स को भी तबाह किया। अभी ये जो रिटेलिएशन आया हिजबुल्लाह की तरफ से, ये एस्केलेट होगा, और ये एस्केलेट इस लेवल तक होगा कि अभी इजराइल के द्वारा मैसिव एयर अटैक्स होंगे सदर्न लेबनान में या उन टारगेट्स में जहाँ से मिसाइलें लॉन्च करी गई हैं, और इसके साथ साथ में ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू किया जाएगा, ताकि लेबनान के सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह को पीछे धक्का मार के एक बफर जोन बनाया जाए। इसके अंदर लेबनान की भी बहुत ज़्यादा तबाही होगी, और इजराइल का जो भी नुकसान होगा वो तो होगा, क्योंकि अगर 2025 मिसाइलें इन्होंने हिजबुल्लाह ने दागी हैं, और अभी ये भी खबर आई है कि शायद इन्होंने तेल अवीव के ऊपर भी चंद एक मिसाइल फायर करी हैं। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि हमलों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, और हो भी ऐसा ही रहा है। हाइफा के बाद तमरा शहर पर भी रॉकेट से हमला हो गया है। हिजबुल्लाह ने हाइफा के अलावा कई ठिकानों पर किए हैं हमले। इजराइल की हमलों को नाकाम करने की कोशिश सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर हमले अंजाम देने में कामयाब रहा है हिजबुल्लाह। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को हवा में तबाह किया गया है। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होकर इन मिसाइलों को नाकाम करता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। आसमान में किस तरह मिसाइलों को बीच आसमान में ही नाकाम कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के मोर्शेट में भीषण हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से यहां भारी नुकसान की खबर। एक और बड़ी खबर, हाइफा में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। लगातार हमलों से दहरा हाइफा शहर, हमलों के बाद अलर्ट पर पूरा इलाका है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे साहब मौजूद हैं। ऑपरेशन रमत शुरू हो चुका है बड़ी प्लानिंग के साथ। इस बार हिजबुल्लाह ने बनाया है हाइफा और आसपास के शहरों को निशाना। जी.के. पांडे साहब, कहा तो यह जा रहा था कि इजराइल को पहले से इल्म है पूरी तरह से कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब बड़े हमले होंगे, तैयारी पूरी है, उसके बावजूद भी इतने बड़े हमलों को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गया हिजबुल्लाह? देखिए, अगर देखें पिछले लगभग एक वर्ष में क्या हुआ, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो बात आती है सामने की, जो इजरायली इंटेलिजेंस है उसका प्रिसीजन बहुत सही पैनापन। क्योंकि बैरूत में दहिया में जो उनके हिजबुल्लाह के नेता एक साथ जो मीटिंग कर रहे थे पेजर के घटनाओं के बाद, पेजर को नहीं बात करना पड़ा, तो उस पर जाकर उन्होंने पेनिट्रेशन, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनको समाप्त किया। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुए, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है मिसाइल से और रॉकेट से। उसके बाद जो कल हुआ है 2 वेव में IDF ने अटैक किया है सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। पहले वेव में 290 टारगेट किए गए और दूसरे वेव में 110 टारगेट पर निशाना साधा गया। तो ये बताता है कि किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ी। साथ में हिजबुल्लाह ने जो अटैक में अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, पहले उसके छोटे अटैक होते थे, 10 से 15 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता थी। अब जब हाइफा जो कि लगभग 50-55 किलोमीटर है सदर्न लेबनान से, वहाँ उनकी पहुँच हो रही है। तो जहाँ पर इजराइल ने अपने रणनीति में परिवर्तन किया, पहले वो खुलेआम जहाँ चाहे वो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जैसे कहा जाता था, वो ठिकाना बॉम्ब करता था। बाद में उसने लीडरशिप पर शुरू किया, हानिए शुक्र, बाद में हमने देखा कितने उनके लीडर को चुन चुन के प्रिसाइज तरीके से मारा गया। अब जो है नीतियों में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो चेंज हुए। हाइफा में और उस क्षेत्र में जो है सावधानी, लोग आम जनता को सावधान कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल कैंप मैनेज हो रहे हैं, लोगों के ऑफिस बंद हैं और आयरन ड्रोम का रीडिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया है। मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि निश्चित रूप से हिजबुल्लाह के पास जो अभी मारक क्षमता आई है
उसके मद्देनजर हमें अपनी सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। तारीफ ये करनी होगी इजराइल की कि उनके पास जो विल पावर है अपने आप को समय के अनुसार ढालने की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और तो इंटेलिजेंस और प्लस विल पावर दोनों से मिलकर ही आज इजराइल अकेला इतने बड़े क्षेत्र में जो अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। अंतिम बात, जिस प्रकार से अब विस्तार हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है इस क्षेत्र में, पहले जो है ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और इजराइल, बाद में हिजबुल्लाह का और फिर हूती, और तीनों मिलकर अब ईरान, बैरूत और सभी लोग जो है एक साथ अब जुड़ रहे हैं। तो किस प्रकार से इजराइल अपने पूरे क्षेत्र में रणनीति को परिवर्तन करना है, देखना होगा कि किस प्रकार से इसको सस्टेन कर पाता है। पांडे सर, यहाँ पर जो आक्रामकता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। जल्दी से बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल में भयंकर तबाही मची है। ताबड़तोड़ 85 रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ है। किरियात ब्यालिक इलाके में भी रॉकेट से अटैक हुआ है। तो एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया गया है। 85 रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ है। और एक अहम जानकारी आ रही है, डेर अल असद पर भी हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। यानी इसका मतलब आप देखिए क्या है, अलग अलग शहरों को इजराइल के एक साथ बनाया गया है निशाना। हमले के बाद आसमान में काला धुआं छाया हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये डेर अल असद की तस्वीरें हैं जहां से जबरदस्त धमाकों की खबरें सामने आई। और एक और बड़ी खबर, हाइफा के पास के इलाकों में रॉकेट से फिर हमला हुआ है। इजराइल के इंटरसेप्टर से हमलों को नाकाम करने की कोशिश हुई है। तो ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। भयानक हमला हुआ है और इजराइल भी तैयार रहा, क्योंकि इजराइल ने जो अटैक किया उसी का पलटवार अब हिजबुल्लाह की तरफ से कई शहरों में एक साथ देखने को मिल रहा है। और एक और अहम खबर है, इजराइल के किरियात पर रॉकेट से हमला किया गया है। रिहायशी इलाके को यहां पर बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें, किरियात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर रेजिडेंशियल इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। यहां पर भी कई घरों के ऊपर ब्लास्ट हुए। और इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, इजराइल पर रात भर हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान से दागे गए मिसाइल और रॉकेट लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए हैं। हमारे साथ त्रिपाठी सर भी मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, क्योंकि इसका असर बहुत दूरगामी होगा, अमेरिका तक रिएक्ट कर चुका है। जब इजराइल की तरफ से इस तरह डिजिटल हमले हुए थे, कई सामानों में एक साथ ब्लास्ट हुए, उसके बाद इजराइल घेरे में आया ज़रूर, लेकिन अमेरिका ने रिएक्ट किया कि वो सपोर्ट करता रहेगा। अब लेबनान या आप कहें हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरह से बदले के भावना के तहत कार्रवाई कर रहा है और आक्रामकता ज़्यादा बढ़ रही है। आप इसका क्या परिणाम देखते हैं आगे चल के, बाकी मुल्क किस तरह से रिएक्ट करें? देखिए निधि, जब अमेरिका का ये बयान आया था कि अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, उस वक्त तक हिजबुल्लाह की आक्रमणों में इतनी तीव्रता नहीं थी। अब हिजबुल्लाह के हमलों में तीव्रता आ गई है, इंटेंसिटी आ गई है, दायरा बढ़ गया है और संख्या में ज़्यादा हो गए हैं, जिससे कि आयरन डोम को उसको सारे हमलों को नाकाम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा ये विचार है अपना कि हो सकता है, देखिए यूक्रेन में तो अमेरिका ने तो पूरा वो कहा है कि वो अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा हमेशा और यूक्रेन के लिए अनबार्ड सपोर्ट है, लेकिन इजराइल के लिए समय समय पे अमेरिका ने जैसा कहा उससे मुझे यही प्रतीत होता हो सकता है 5 नवंबर के कुछ पहले अपना श्रेय लेने के लिए अमेरिकी शासन इजराइल पर इतना दबाव डाले कि अब यहीं पे आप सीज़ फायर कर लें, भले ही टेम्पोररी सीज़ फायर हो, ताकि अमेरिका उसका सीज़ फायर कराने का श्रेय अपने इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी ले सके। तो हो सकता है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे हैं, जितनी तेज़ी आ रही है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी है, रॉकेट या मिसाइल्स की कमी है, रॉकेट लॉन्चर्स की कमी है जी। तो ऐसे में 1 महीने तक तो आराम से ये युद्ध खिंचेगा और उस वक्त शायद हो सकता है अमेरिका। ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शंस के मद्देनजर मुमकिन है उससे पहले, इलेक्शन से ठीक पहले कोई बड़ा डेवलपमेंट युद्ध के मद्देनजर हम इस रीजन में देखें।
वहीं एक और अहम खबर है, पुलिस बूथ के पास सड़क पर आकर गिरा है रॉकेट, बाल बाल बचे सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बूथ का शीशा टूटा। ये देखिए तस्वीरें, रॉकेट विस्फोट के बाद एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है यहां पर, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली इलाके मोरेशेट में फिर बमबारी हुई है, कई घर और वाहनों को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, हाइफा पूरी तरह से निशाने पर था और हाइफा में ही सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद है, विदेश मामलों के जानकार। किस तरह का माहौल इस पूरे रीजन में बनता हुआ आप देख रहे हैं सतीश कुमार साहब? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम क्वाड का जिक्र कर रहे थे और वहां पर अमेरिका की तरफ से भी शांति की बातें की जा रही थी कि दुनिया जो है उसमें आज के जो हालात हैं वो बहुत तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का रोल इजराइल के मद्देनजर क्या है? इस पूरे रीजन में कैसे जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं? क्या स्थितियां जो कहा जा रहा है उससे बिल्कुल जुदा हैं? अब समीर भाई देखिए, हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक ये केवल दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच की बात नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इस युद्ध का हो रहा है, जो पहले भी 60s और 70s में इजराइल और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के बीच में हुआ है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अमेरिका निश्चित रूप से इजराइल की सहायता करता रहा है और करेगा भी, लेकिन किस अनुपात में करेगा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट पिछले 10 वर्षों में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा और समीकरण उसके बदलते जा रहे हैं। अब उसके लिए ईस्ट एशिया और यूक्रेन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में कई जगहों पर संकट की धुएं उठ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ और हमास के साथ और तमाम अन्य इस्लामिक देशों के साथ युद्ध जो लड़ना होगा, जो अभी तक अमेरिकी सहायता के बल पर लड़ता रहा है, अपने बूते पर लड़ना होगा और वो एक बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के सामने होगी। इसके बावजूद भी हम सभी जानते हैं कि इजराइल की क्षमता पर कोई शंका नहीं है, उसकी अपनी वजूद है, लेकिन फिर भी ये बड़ा ही कठिन दौड़ होगा इजराइल के लिए, इन तमाम देशों को एक साथ समेटने का, जो वो पहले करता आ रहा है और किया भी है सफलतापूर्वक। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई प्रोफेसर सतीश की, कन्विंस करना बहुत इजी नहीं है इजराइल के लिए कि सभी मुल्कों को साथ में लेकर कि अब वो हमले करेगा। पहले हमास को टारगेट किया गया, अब हिजबुल्लाह और आने वाले समय में हूती का भी नंबर आएगा। बहरहाल ये एक बड़ा हमला है, नॉर्थ इजराइल के हाइफा में हमले जारी हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, हाइफा के रमत डेविस एयरबेस पर अटैक हुआ है। रमत डेविस एयरबेस पर कई बड़े हमले हुए हैं। तो देखिए, ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अब एयरबेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। रमत एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है, मिसाइल और रॉकेट से एयरबेस पर हमले हुए हैं। 40 से ज्यादा रॉकेट मिसाइल से अटैक किया गया है और एयरबेस पर जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रमत एयरबेस की आपको दिखा रहे हैं, जहां हमले हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, पहली बार रमत एयरबेस पर अटैक हुआ है। इजरायली सीमा के काफी अंदर तक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने वीडियो भी जारी किया है, ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे ऑपरेशन रमत भी नाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है, पूरा इलाका किस तरह से जल गया है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और हाइफा में कई जगहों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। रॉकेट अटैक से हाइफा में बड़ी तबाही मची है। तो एक के बाद एक बैक टू बैक जो तस्वीरें हमले की सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि ये हमले और इनका पैमाना कितना बड़ा था। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये रमत एयरबेस को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, मिसाइल अटैक्स हुए हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं। यानी रमत एयरबेस के ऊपर के आसमान की तस्वीरें एंड हमलों के वक्त की आपके सामने हैं। सुमित, ये हो क्या रहा है? रमत एयरबेस को निशाना बना लिया हिजबुल्लाह ने, और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपको मिल रही है? ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वहां।
देखिए, पहले तो समझिए रमत एयरबेस की इंपॉर्टेंस है इजराइल के लिए क्या है। सारे बड़े ऑपरेशन आप कह सकते हैं एयर स्ट्राइक्स लगातार रमत एयरबेस से चल रही है। हाइफा वो पोर्ट है जिसको हिजबुल्लाह ने कैप्चर किया था, उसको दर्शाया था कि हमें सारी लोकेशन पता है। आयरन ड्रोम की जो बैटरीज है खासतौर पे वो इसी इलाके में सबसे ज़्यादा डिप्लॉय भी की गई है। अब तक आपने देखा कि हिजबुल्लाह के अटैक नॉर्थ गैरी में, अपर गैली के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स, इन इलाकों के आसपास किया करता था, लेकिन अब हाइफा को टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से अनाउंस किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से कि हम अपनी मिसाइल की रेंज को बढ़ाएंगे, वो सीधे तौर पर इंडिकेशन था कि वो मिसाइल की रेंज के साथ साथ इजराइल के इलाकों के अंदर जाना, यानी और इजराइल के डीप इनसाइड द इजरायली एरियाज के अंदर वो टारगेट करेंगे। और हाइफा में आज उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये आप मानिए कि आयरन ड्रोम की भी एक कैपेसिटी है, 90% उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन 10% का जो गैप बनता है उसी का फायदा हिजबुल्लाह उठाएगा। हिजबुल्लाह लगातार उन इलाकों को टारगेट करेगा और हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी यही है कि वो भी जिस तरीके से इजराइल ने बेरूट में अटैक किए हैं उसी तरीके का एक मैसेज इजराइल को देने की कोशिश करेगा कि हम भी अंदर के इलाकों में, डीप इनसाइड इजराइल एरियाज, हम भी टारगेट कर सकते हैं। तो जैसा इजराइल ने बेरूत में किया वैसा ही हिजबुल्लाह कर रहा है हाइफा में। हमारे साथ दत्ता सर भी मौजूद हैं। दत्ता सर, आप क्या मानते हैं, क्या ये फुल फ्लेश्ड वॉर में बदल चुका है इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह? क्योंकि हाइफा को टारगेट करना बहुत इजी रहा हिजबुल्लाह के लिए कि नॉर्थ इजराइल का इलाका जो बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले यहाँ अटैक करें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा कि जो रिसेंट अटैक हुए इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के ऊपर, चाहे वो हज़ारों की तादाद में पेजर, उसके बाद में एयर अटैक्स, अभी एक हिजबुल्लाह का जो एक रुतबा था एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इज्जत के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा कि इनका कितना बड़ा उल्लू और किस तरह से मारा इजराइल ने। अभी उस बौखलाहट के अंदर उन्होंने बदला लेने की चेष्टा करी है और उनके पास जो भी आर्सेनल है, हज़ारों की तादाद में इनके पास रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, तो ये उसका इस्तेमाल डेफिनेटली करके इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। अभी जहाँ तक हाइफा का सवाल है, हाइफा एक इकोनॉमिक हब है इजराइल का। हाइफा को टारगेट करने का एक और मकसद हो जाता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इजराइल की और उसकी जो पोर्ट एक्टिविटी है उसके ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ये कार्रवाई जो अभी चलती रहेगी, जो मैं पहले भी बता रहा था आपको कि इजराइल डेफिनेटली फिजिकल असॉल्ट करके सदर्न लेबनान के अंदर बफर बनाएगा ही बनाएगा और ये जंग उसको आगे एस्केलेट करेगा। इसके अंदर चाहे रीजनल में कन्वर्ट हो जाए या लिमिटेड ऑफेंसिव के बाद रुक जाए या इंटरनेशनल प्रेशर के बाद लोग कोई समाधान इसका ढूंढे, लेकिन जहाँ तक इजराइल का सवाल है वो रिटेलिएट 100% करेगा और बिल्कुल कैलकुलेटेड करेगा और सदर्न लेबनान को बफर जोन बनाएगा ही बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने यहीं पर एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि इजराइल में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। क्या तय हो रहा है इस पर भी रहेगी हमारी नजर। लेकिन हाइफा में कई जगहों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं और उनसे जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रॉकेट अटैक से हाइफा में बड़ी तबाही मची है। ये एक और तस्वीर हमले की आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, हमले की हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है। एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। जो रमत एयरबेस है जिसे निशाना बनाया गया, इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ले ली है। रात में एयरबेस पर कई ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं और ये पोस्ट भी हिजबुल्लाह का सामने आ चुका है, जिम्मेदारी लेते हुए कि ये अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो रमत एयरबेस को निशाना बनाया गया, एयरबेस को निशाना बनाना कितना बड़ा है हिजबुल्लाह जैसी ताकत के लिए कि जहां पर इजराइल लगातार उसके पीछे पड़ा है कि उसे ख़त्म किया जाए। जैसे हमास का भाषण किया इजराइल ने, वैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह का एयरबेस पर अटैक करना कितना बड़ा है? देखिए, ध्यान रहे कि हमें इस बेस को हमें एयर स्ट्राइक के लिए यूज़ किया गया क्योंकि पास में ही था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है एयर बेस से सदर लेबनान का। और जो अभी हमले किए जा रहे हैं वो फादी 1, फादी 2 रॉकेट्स लिए गए हैं। 2006 के बाद पहली बार
20 किलोमीटर का जो रेंज है उसको क्रॉस किया है इनके रॉकेट्स ने। इसका मतलब उनके पास नए रिसोर्सेज आए हैं। इसके पहले सोवियत संघ में बने वर्ल्ड वॉर 2 के जो है रॉकेट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। एयरबेस को अगर आप इंपेयर करते हैं, उसको वहाँ पर नॉट अवेलेबल कर देते हैं, तो वहाँ से जो स्ट्राइक जो होती थी, स्वच्छंद तरीके से स्ट्राइक होती थी, जब चाहे तब आप कर लेते थे, उसमें जरूर जो है असर पड़ेगा। साथ में जो अटैक के लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर जो रिसोर्सेज लॉजिस्टिक सप्लाई डंप्स होंगे, उनको भी अगर भेद पाने में कामयाब होंगे। अभी देखिए जी, असेसमेंट पूरा आया नहीं, क्या डैमेज हुआ है उसके बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन अगर वो कामयाब रहे हैं उनको टच करने में, तो निश्चित रूप से इजराइल को ये इसमें गहरा आघात पहुंचा। बिल्कुल। और सुमित चौधरी की निगाहें लगातार फोन पर है, उनके पास इजराइल से लगातार अपडेट्स आ रही हैं। सुमित, आखिर में एक ताजा अपडेट इजराइल से आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, इजराइल के अंदर अभी तेल अवीव में एक बड़ी बैठक चल रही है और खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि अब इसको कैसे जवाब दिया जाए। हालांकि इजराइल अब तक सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक्स को ही अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी देखा जाए कि इजराइल अभी पूरी कोशिश करेगा कि पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया, फिर उनके बड़े कमांडर्स को, नसरल्लाह के अलावा कोई बड़ा कमांडर अब दिखता नहीं है जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो काउंटर आप कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर सके। तो उन सभी कमांडर्स को मारा और अब इजराइल है कि कैसे अपने ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना है, कहां तक मूव करना है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। बड़ी तैयारियां इस वक्त इजराइल में चल रही हैं, बैठक हो रही है, क्या तय होता है उस पर भी रहेगी हमारी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।